आज हमने करना है उसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। इन वॉट रेशियो इज़ द लाइन जॉइनिंग 2, -3 एंड 5, 6 डिवाइडेड बाय द लाइन एक्स एक्सिस। अब इसका मतलब ये है कि डिवाइडेड बाय द लाइन, क्या लिखा है, डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस का मतलब होता है कि ये जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो सिर्फ़ और सिर्फ एक्स पे होंगे, यानी जो वाई का कोऑर्डिनेट होगा वो होगा 0। यानी अगर इसको हम फिगर बनाना चाहें तो ये होता है क्या, ये होता है हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस और ये होता है एक्स एक्सिस। ठीक है, अब ये जो लाइन है ये किस एक्सिस को डिवाइड कर रही है, एक्स एक्सिस को, इस एक्सिस को डिवाइड कर रही है, जो कि जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2, -3, इसको ए मान लेते हैं, और ये जो मान लेते हैं इसको हम 5, 6 बी। ठीक, अब रेशियो पूछा है हमसे, तो एक चीज़ यहाँ से याद करनी पड़ेगी आपको कि अगर कभी भी हमें कोई रेशियो लेट करना होता है सेक्शन फार्मूला के चैप्टर में, तो हम रेशियो को जो लेट करते हैं वो होता है K/1, यानी लेट द रेशियोज़ बी K/1, यानी ये रेशियो K मानेंगे हम और ये रेशियो 1 मानेंगे। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ से क्लियर है, डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस, यानी ये जो पॉइंट होगा इसको हम P मान लेते हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स में सिर्फ और सिर्फ x होगा और y नहीं होगा, क्योंकि ये सिर्फ एक्स एक्सिस पे लाई करती है ये लाइन, तो इसके कोऑर्डिनेट्स मान लेंगे x, 0। ठीक है, अब फिर से हमें लगाना है सेक्शन फार्मूला, क्या होता है जो कि P x, 0 इज इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक, यहाँ से x1 y1 क्या है 2, -3, x2 y2 क्या है 5, 6 और m1 m2 क्या है k, 1, जो कि हमने लेट किया है। ठीक, अब हमने सिर्फ यहाँ पे वैल्यूज़ रखनी है फिर सारी, यानी p x, 0 इज इक्वल टू m1 क्या है k। ये क्वेश्चन नंबर 3 का ही सेकंड पार्ट होने वाला है, क्योंकि कुछ रीज़न की वजह से वो वीडियो जो है बीच में कट हो गई थी, तो अब हमने रखना है आगे वैल्यूज़। m1 की जगह पे k और x2 की जो वैल्यू है वो है 5 प्लस m2 की वैल्यू 1 इंटू x1 की वैल्यू है 2 अपॉन k प्लस का 1, m1 है k इंटू y2 है 6 प्लस m2 है 1 इंटू y1 है माइनस का 3 अपॉन में आएगा k प्लस का 1। इसको फर्दर सॉल्व करना है, p x, 0 इज इक्वल टू 5k प्लस 2 अपॉन k प्लस 1, 6k माइनस 3 अपॉन k प्लस 1। अब यहाँ पे बात आती है कि किस पार्ट को हम इक्वेट करेंगे, किस पार्ट को हमने करना है क्या इक्वेट। तो इसका ध्यान देना है यहाँ पे कि जिस पार्ट में 0 आ रहा हो उस पार्ट को हमेशा हम इक्वेट करते हैं, जिस पार्ट में 0 आ रहा होता है उस पार्ट को ही हमेशा क्या करना है इक्वेट, यानी ये वाला जो x होता है इसके बराबर होता है, ये वाला जो पार्ट होता है वो इसके बराबर होता है, तो 0 कहाँ पे है इस वाले पार्ट में, तो इस वाले पार्ट को ही हम इससे इक्वेट करेंगे। तो यहाँ से हमें k की वैल्यू मिलेगी, यानी x इज इक्वल टू हो जाएगा 5k प्लस 2 अपॉन k प्लस 1। हमसे x का कोऑर्डिनेट तो पूछा नहीं है, तो सिर्फ हमें रेशियो बताना है, यानी k की वैल्यू बतानी है। तो 0 इज इक्वल टू हो जाएगा 6k माइनस 3 अपॉन k प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ से करना पड़ेगा, तो ये पूरा पार्ट इधर जाके 0 हो जाएगा। 0 इज इक्वल टू 6k माइनस का 3, यानी 6k इज इक्वल टू 3 आएगा यहाँ पे, और k इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2। तो यहाँ से ये कह सकते हैं हम कि k की वैल्यू 1/2 आ गई। इसका मतलब ये है कि जो ओवरऑल इसका रेशियो रहा होगा वो रहा होगा 1/2। तो इसको चाहे तो सॉल्व भी कर सकते हैं, क्योंकि था k/1, यही पे इसी में हमने लेट किया था, यानी 1/2 रेशियो 1। अब ये 2 उधर जाएगा, यानी ओवरऑल रेशियो आएगा 1/2।
2। तो यहाँ पे आप लिख देंगे 10 द रेशियो बी 1:2, ये आंसर हो जाएगा।